तो क्या प्रोसेस रहता है एयरलाइन जॉइन करने का कुछ? देखिए एजुकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ, उसी के साथ-साथ आपकी मैं ये नहीं कहूँगा कि स्मार्टनेस मायने नहीं रखती है, बहुत मायने रखती है। आपका लुक बहुत मायने रखता है। आप कितने पॉलिश हो, ये मायने रखता है। आपकी उठने का, बैठने का तरीका, आपकी ग्रूमिंग का तरीका, उसके साथ-साथ द वे आप बात करते हो किसी से, आप किस सिचुएशन में डील करते हो, आपको अगर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आते हो, तो आप कितने कॉन्फिडेंट उस चीज़ को हैंडल करते हो, बहुत सी चीज़ें मायने करती है। और आपका एजुकेशन और आपकी इंग्लिश आजकल बहुत फर्स्ट लैंग्वेज हो गई है। अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम कहते हैं हमारी हिंदी हिंदी, लेकिन कुछ आज भी ऐसे प्रोफेशन हैं, जहाँ पे इंग्लिश को पहली मान्यता दी जाती है और कहते हैं कि नहीं, ये मैंडेटरी है और ये आना ही चाहिए। तो आपकी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के साथ-साथ आपका कॉन्फिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट ओके। तो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला ही बंदा जा सकता है या कोई किसी भी सब्जेक्ट का ना, जा ना, सकता ना, है? ना, 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 हुँ, ऐसा कोई नहीं है, ये सारे हुँ, एक मिथ है हुँ, कि इस तरीके का होता है। अगर आप एज़ अ केबिन क्रू या एज़ अ ग्राउंड स्टाफ जाना चाहते हो, बहुत सी एयरलाइन के अलग-अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे ओके। ग्राउंड स्टाफ में आपको ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, हुँ, ठीक है? आप 12th से पहले ग्रेजुएशन से पहले भी लग सकते हो, बट वो फिर थर्ड पार्टी के थ्रू लगोगे आप, डायरेक्ट एयरलाइन नहीं लेती है। तो वो एक है। उसके बाद अगर आप केबिन क्रू हो तो 12th के बाद लग सकते हो। तो कोई ऐसा नहीं है कि साइंस का बैकग्राउंड है या कॉमर्स का बैकग्राउंड है, आर्ट का बैकग्राउंड है, कोई भी बैकग्राउंड हो, आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हो और आप सिलेक्ट हो सकते हो। अच्छा डायरेक्ट इंटरव्यू होके डायरेक्ट सेलेक्ट। हाँ, एक अलग हर एयरलाइन का अपना एक प्रोसेस होता है। हुँ, इंटरव्यू का भी प्रोसेस होता है, कहीं पे पहला आपका पीआई राउंड होता है, पर्सनल इंटरव्यू जिसको बोलते हैं। हुँ, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर आपका रिटर्न एग्ज़ाम भी होता है। उसके बाद आपका एक एचआर राउंड होता है, उसके बाद मेडिकल होते हैं, उसके बाद आप ट्रेनिंग में जाते हो। ट्रेनिंग में जाने के बाद आपके 80% मार्क्स कंपल्सरी है वहाँ पे। आप जब 3 महीने आपको एयरलाइन अपनी ट्रेनिंग देती हुँ। है, तो उसके बाद आप सिलेक्ट होते हो, आप बेस पे आते हो, आपको अलग-अलग जगह पे बेस मिलता है। मोस्टली जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे सब जगह बेस है। वहाँ पे बेस मिलता है और आप वहाँ से फ्लाई स्टार्ट कर सकते हो या एज़ अ ग्राउंड स्टाफ अपनी करियर की स्टार्टिंग कर सकते हो। तो आपने ये जर्नी मुंबई से स्टार्ट की थी? हाँ, इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है। हुँ, मेरे 2 दोस्त थे जो मेरे साथ में बैठता था। एक सूफ़ी था और एक मेरा जो अभी अभी भी मेरा दोस्त है शिव करके, जिसके ओके। मैं टच में हूँ। हुँ, हुँ, सूफ़ी के मैं इतना अभी टच में नहीं हूँ। तो हम लोग बैठते थे एक ही बेंच पे और हम सोच रहे थे यार 12th के बाद क्या करेंगे? बिकॉज़ वो कॉलेज 12th तक ही था। ग्रेजुएशन के लिए हमें दूसरे कॉलेज में अप्रोच करना था। हुँ, तो हमने सोचा यार क्या करना है, क्या करना है? तो एक ने बोला कि यार एक काम करते हैं, मॉडलिंग करते हैं। ठीक-ठाक हम दिखते भी थे, हाइट हुँ, भी थी, तो बोला कि यार मॉडलिंग करते हैं। तो एक जो मेरे बाजू में जो दूसरा शिव बैठा था, वो बोलता है यार एविएशन का कोर्स करते हैं, वो बढ़िया कोर्स है, उसमें सैलरी अच्छी ऑफर होती है। तो हम फिलहाल एक एक नॉर्मल परिवार से थे, नो मैं गरीब भी नहीं कहूँगा और वैसे भी नहीं, एक नॉर्मल परिवार से थे, तो हम सोचते थे यार एक बार देखते हैं, चलो दोनों में एज़ अ दोस्त की किस में जाते। तो सूफ़ी के साथ मैं गया, तो वो मॉडलिंग का इंस्टीट्यूट था, वहाँ हम गए। तो उन्होंने बोला 1.5 लाख रुपए लेंगे हम आपसे, ठीक है? और 6 महीने में हम आपको ग्रूम करेंगे, आपको सिखाएँगे कैसे वॉक करनी है, किस तरीके के कपड़े आप पे शूट होंगे, किस तरीके की ग्रूमिंग होनी चाहिए, क्या आप एक स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हो जिसमें आप अपने आप को दिखा सकते हो कि मैं ऐसा जा रहा हूँ। तो वो कर सकते हो, तो फिर मैंने बोला ठीक है कि 1.5 लाख और 6 महीना सॉरी 1 साल बोला था उन्होंने कि 1 साल लगेगा और आपको है ना 1.5 लाख रुपया भरना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद हम बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को अप्रोच करेंगे और वो आपको रैंप वॉक वगैरह के लिए आपको अप्रोच करेगी और आप जा सकते हो, ईज़िली मोटा अमाउंट कमा सकते हो। तो हमने बोला रफ आइडिया क्या हो सकता है? बोले रफ आइडिया डिपेंड करता है आप किसके साथ जुड़ते हो और उस हिसाब से आपको पैकेज मिलता है। मैंने बोला ठीक है, फिर हम गए एक दूसरी जो एविएशन की इंस्टीट्यूट थी, शिव के साथ मैं गया। तो वहाँ पर उस एविएशन वालों ने बोला कि आप 3 महीने में आपको सैलरी केबिन क्रू की दिखा दी उन्होंने कि 1 लाख के आस-पास सैलरी होगी और कोर्स 60,000 का कोर्स है। हुँ, तो मैंने बोला यार ये वाला ठीक है बिकॉज़ पैसे भी कम देने हैं और हाँ, जल्दी आपकी जॉब लग रही है। ख़ैर वो हुआ नहीं, वैसा नहीं होता है। बेसिकली जितने भी लोग कोर्स करते हैं आपको कोर्स का मैं आपको एक सीधा सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। कोर्स का मतलब होता है कि आपको एक गाइडलाइन मिलती है, एक गाइडेंस मिलता है, सॉरी गाइडलाइन नहीं, गाइडेंस मिलता है। आपकी एक पढ़ाई की चीज़ें होती है जो आपको बताई जाती है कि इस तरीके से। उसके बाद आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है, आपको वहाँ बोलना होता है बिकॉज़ देखिए, आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं। अब मैं आपको बहुत सी चीज़ें सिखा दूँ, लेकिन आप कहीं जाके वो इंटरव्यू देने वाले हैं, तो हुँ, बोलना तो आपको ही पड़ेगा। सिखाने वाला तो बोलेगा नहीं। तो सेम चीज़ वहाँ पे होती है। उसके बाद 3 महीने तक तो मेरी जॉब लगी नहीं। 3 महीने कोर्स में ले लिए, 3 महीने हुँ, जॉब नहीं लगी। उसके बाद मैं फिर एक जो जीवीके बॉम्बे का एयरपोर्ट है वहाँ पे मैं अब एज़ अ उन्होंने आई डोंट नो क्या वो पोस्ट थी, कस्टमर सर्विस असिस्टेंट ही बोलते थे बट वो एयरलाइन की पोस्ट नहीं थी, वो एयरपोर्ट की पोस्ट थी। तो वहाँ मैं लगा और उसके बाद मैं एक इंटरनेशनल एयरलाइन में एज़ अ ग्राउंड स्टाफ लग गया। वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और आज आपके सामने।